बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका जो मेन टाइटल है वो साउंड है। मीन्स हम साउंड को ही स्टडी कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और साउंड का इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट किया। अब हमने देखना है, चूंकि हमने जिक्र किया है वेव्स का, साउंड वेव्स लाइक ऑल अदर वेव्स, जो साउंड वेव्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, उसकी रिफ्लेक्शन को हम यहां ऑब्जर्व करते हैं। जरा आप लोगों ने इससे पिछला चैप्टर जो पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10, उसमें आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिपल टैंक की मदद से पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स की रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, समझा। अब आप लोग बात कर रहे हैं साउंड की, तो साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती हैं किसी भी मीडियम से। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग खड़े हैं किसी एक जगह जिसमें आप लोगों के सामने कोई एक बहुत ऊंची एक दीवार मौजूद है, या एक आप लोगों के पास पहाड़ी मौजूद है, कोई आप लोग किसी जगह पर खड़े हैं, आप लोग वहां से अपनी साउंड की रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लोग ताली बजाएं, जब आप लोग क्लैप करेंगे, ड्यूरिंग क्लैपिंग आपकी क्लैपिंग की आवाज सामने वाली दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आप लोगों को सुनाई दे सकती है। या फिर आप लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो आप लोगों की जो बोलने की आवाज है वो सामने दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आप लोगों को दोबारा सुनाई दे सकती है। तो इस तरह साउंड का किसी सतह से टकराकर वापस आना और दोबारा जो आप लोगों को उस साउंड का सुनने का एहसास पैदा होता है, इसको हम साउंड की रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और जो साउंड हमें रिफ्लेक्ट होके वापस मिल रही होती है, उसको हम नाम देते हैं इको का। तो ये होगी हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मींस साउंड रिफ्लेक्ट होके दोबारा आ रही है और आप लोग उसको सुन रहे हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसमें हम साउंड को जो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है कब तक सुन सकते हैं। हमारे लिए जो साउंड है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उस साउंड को सुनने के लिए कम से कम उसके रिफ्लेक्ट होके वापस आने तक जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। यानी साउंड आप लोग क्लैप करते हैं, क्लैपिंग करने के बाद वो साउंड जाती है एक सतह से, रिफ्लेक्ट होके जब वापस आती है तो उसको वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड का ड्यूरेशन उसको कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, दिमाग है, इस दिमाग के अंदर, इंसानी ब्रेन के अंदर, इस दिमाग के अंदर जो साउंड की सेंसेशन है, साउंड का जो एहसास है, वो ऑलमोस्ट हमें 0.1 सेकंड तक रहता है। मींस जो ह्यूमन ब्रेन है, ये साउंड को अपने दिमाग के अंदर, हमारा जो दिमाग है, साउंड की सेंसेशन को महसूस कर सकता है 0.1 सेकंड तक। आफ्टर 0.1 सेकंड जो साउंड हमने पहले सुनी थी, उसकी सेंसेशन, उसका जो असर है वो खत्म हो गया। अब वही साउंड अगर रिफ्लेक्ट होके वापस आती है आफ्टर 0.1 सेकंड, तो हम उसको सुन सकते हैं। इट्स मींस इतना टाइम कंज्यूम करना चाहिए साउंड को। अब इतना टाइम कंज्यूम करने के लिए हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मैं उस डिस्टेंस की बात करता हूं। मेरे सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक दीवार है, एक बहुत ऊंची दीवार है, वहां से साउंड ने रिफ्लेक्ट होके आना है। तो मैंने ये देखना है कि साउंड रिफ्लेक्ट होके कितने वक्त में मेरे पास आती है। कम से कम ड्यूरेशन उसको स्पेंड करना चाहिए 0.1 सेकंड। अब 0.1 सेकंड ड्यूरेशन स्पेंड करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा कवर करने के लिए। मैं अगर बात करूं, नॉर्मली हमारे पास जो साउंड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड एयर में नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे, दैट इज, हम कहते हैं, लेट्स से दैट इज 340 मीटर पर सेकंड। अब इतनी है साउंड की स्पीड। इस स्पीड से साउंड ने ट्रेवल करना है और फिर वहां से वापस आना है। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस ये साउंड ट्रेवल करे ताकि ये आफ्टर 0.1 सेकंड हम तक पहुंचे। तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, S = VT। S
हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। v साउंड की स्पीड है, दैट इज 340 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम टाइम दैट इज 0.1 सेकेंड। यहां से आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 34 मीटर्स। यानी कम से कम साउंड को इतना डिस्टेंस कवर करके आना होगा वापस, तो हमें वो सुनाई दे सकती है। अब इतना डिस्टेंस कवर करने का मतलब है कि आपके सामने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपसे और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो दरमियानी डिस्टेंस है, फासला है, वो इस टोटल डिस्टेंस का हाफ कम अज कम होना चाहिए, मींस 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर के फासले पर आपके सामने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद है तो साउंड को 17 मीटर जाने में ट्रेवल करना पड़ेंगे, 17 मीटर रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में ट्रेवल करना पड़ेंगे, तो टोटल डिस्टेंस उसने 34 मीटर कवर करना है 0.1 सेकंड में। आफ्टर 0.1 सेकंड वो अगेन हमारे कान तक पहुंचेगी तो हम उसको सुन सकते हैं। इससे अगर पहले वो वापस आ जाए तो हम उसको सुन नहीं सकते। अब ये जो आवाज का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आना है, इसी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। और साउंड की रिफ्लेक्शन के लिए जो शराइत हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो हम कहते हैं सिंपली, हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन साउंड वेव ट्रेवलिंग थ्रू वन मीडियम इंसिडेंट ऑन एन अदर मीडियम, एक मीडियम से साउंड ट्रेवल करती हुई दूसरी मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट करती है, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द फर्स्ट मीडियम, ये पहले मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट करके आ जाती है। इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और उस साउंड की जो हमें गूंज एक सुनाई देती है, इको सुनाई देती है, यानी रिफ्लेक्टेड साउंड जो हमें सुनाई देती है, उसको हम इको का नाम देते हैं। तो ये थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड की रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या बाकी जो वेव्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइट की आप बात करते हैं, आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर 7वीं या 8वीं क्लास की साइंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिफ्लेक्शन है किसी भी लाइट की जो रिफ्लेक्शन है, रोशनी जब एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। और रिफ्लेक्शन के लिए खास कवानीन भी हमने पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। और इसी तरह हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, जो पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 10, उसमें वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन देखी, उसमें भी हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मींस हम रिफ्लेक्शन के लॉज की मदद से रिफ्लेक्शन को कंफर्म कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी हम देखते हैं क्या ये जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो रही है, मींस साउंड की रिफ्लेक्शन को हमने देखना है एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहां परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी मदद से हम साउंड की रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उस एक्टिविटी के लिए हम एक वॉल, एक दीवार कंसीडर करते हैं जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचेगी। यह है वो दीवार जिसकी मदद से हम साउंड की रिफ्लेक्शन को बयान कर सकेंगे। यह है वॉल। इस दीवार के सामने हमने एक टेबल रख देना है। ऐसे समझे यहां पर यह टेबल मौजूद है इस दीवार के सामने, ये मैंने टेबल प्लेस कर दिया है। ये दीवार है जहां से साउंड की रिफ्लेक्शन को हमने ऑब्जर्व करना है। उसी दीवार के सामने यहां पर मैंने एक टेबल प्लेस कर दिया है। अब मैंने यहां पर लेने हैं दो पाइप्स, हॉलो पाइप्स यहां पर लेता हूं। जस्ट लाइक दिस, इन दोनों पाइप्स को मैंने हॉरिजॉन्टली यहां पर प्लेस कर देना है। एक पाइप मैंने इधर प्लेस किया है, दूसरा पाइप मैं यहां पर प्लेस करता हूं। अब हमने करना क्या है,
इस पाइप के करीब यहां पर मैंने एक रख लेना है क्लॉक। ये क्या है? क्लॉक। ये ऑर्गन पाइप। इस क्लॉक की आवाज जब ये चल रहा होगा तो इसकी जो निडल्स हैं उनकी जो आवाज है, टिक टिक की आवाज, वो इस पाइप में से ट्रेवल करते हुए यूं पहुंचेगी, इस दीवार के साथ स्ट्राइक करेगी और वहां से इसने रिफ्लेक्ट होके जाना है एक खास डायरेक्शन में। लेट से वो मैं डायरेक्शन ये बना रहा हूं। इस आवाज को इधर हमने सुनना है। ये इधर हम इस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। एयर, कान लगा के हम आवाज को सुनेंगे। और सुनने कैसे है? इसी पाइप को हम थोड़ा आगे पीछे मूव करवा के इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमें जो आवाज है उस क्लॉक की बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लग जाएगी। जब इस क्लॉक की आवाज क्लियरली हमारे कानों तक पहुंचेगी तो हमने इन पाइप्स को वहां पर फिक्स करके यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यूज चेक करनी है और उनको वेरीफाई करना है। कैसे? यहां इसी सरफेस के ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहां पर मैं दोनों एंगल्स करूंगा मेजर। ये मेरे पास साउंड आ रही थी, आके इंसिडेंट करती है इस दीवार के साथ और यहां पर एंगल सबटेंड कर रही है आई, जिसको मैं नाम देता हूं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हम वो एंगल मेजर करेंगे जो इस रिफ्लेक्टेड साउंड ने सबटेंड किया है इस नॉर्मल के साथ। दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास ये दो एंगल्स आ गए, दोनों को हम मेजर करेंगे। आप लोगों के पास अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आ रहा है, यहां पर इस पूरी एक्टिविटी में आप लोगों ने इन एंगल्स को मेजर करना है। एंगल आई, एंगल आर मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो साउंड की रिफ्लेक्शन है जिसको हम यहां चेक करना चाह रहे थे वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो रही है। मींस हम इस एक्टिविटी की मदद से, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट की मदद से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले साउंड की रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया और साउंड की रिफ्लेक्शन के लिए हमें कम से कम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिस्टेंस रखना होगा, उस डिस्टेंस की आपने बात की। फिर उस रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हमने यहां पर परफॉर्म की है, एक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी की मदद से हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने साउंड की रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन